हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक अफेयर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का जो खेल कूद का सेगमेंट है उसको। देखिए, जो ल्यूसेंट की जीके की बुक है, अभी इसका नया एडिशन जो आया है उससे आपसे कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बहुत से एग्जाम शेड्यूल हैं। अभी आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है अगस्त मंथ में होगा। दिन आफ्टर सितंबर में आपका जो यूपी ट्रिपल एस पेट का एग्जाम शेड्यूल है, और इसी के साथ जो आपका एसएससी सीजीएल एग्जाम है वो भी होगा। इन सभी एग्जाम्स में जो स्पोर्ट्स से संबंधित स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम लेकर आए हैं। और ल्यूसेंट की बुक में 400 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। वीडियो की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखते हैं हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल से संबंधित प्रश्न है। तो देखो, जो भारत के पड़ोसी देश है, खासकर जो भारत के देश है उनसे संबंधित जो राष्ट्रीय खेल है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये हमारी क्लास का पहला प्रश्न है। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है ये तीरंदाजी यानी कि आर्चरी है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखो, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है इसका राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो देखो, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन ये कोई ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं है क्योंकि भारत का कोई अपना राष्ट्रीय खेल है नहीं। यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर फील्ड हॉकी ल्यूसेंट की बुक में दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की का राष्ट्रीय खेल है, यहाँ पर आपको तुर्की का राष्ट्रीय खेल बताना है। तो कुश्ती जो है ये तुर्की का राष्ट्रीय खेल है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। देखो, जो श्रीलंका है ये भी भारत का पड़ोसी देश है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है यहाँ पर आपका वॉलीबॉल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ये स्पेन का है। देखो, जो बुल फाइटिंग है जो साउथ इंडिया का एक स्टेट है, कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है यहाँ पर पोंगल आपने सुना होगा ना, जो मकर संक्रांति है उसको, जो साउथ इंडिया का स्टेट तमिलनाडु है यहाँ पर पोंगल नाम से जाना जाता है। और पोंगल के अवसर पर ही तमिलनाडु में बुल फाइटिंग का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, आइस हॉकी या फिर लेक्रोस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है कनाडा का। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस जो है ये चाइना का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखो, जो बांग्लादेश है ये भी भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम देखेंगे खेल और उनके जन्मदाता देश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखो, जो खेल है उसकी शुरुआत पार्टिकुलर किस देश में हुई, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके तहत जो है प्रश्न नंबर 11, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो तुर्क के द्वारा भारत में पोलो खेल का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अच्छा, आपने इतिहास को पढ़ा होगा तो वहां पर एक फैक्ट है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पोलो खेलते समय हो जाती है। आपको यह बताना है कि किस व्यक्ति की मृत्यु जो है या फिर किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय हो जाती है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको देना है। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ है? मणिपुर में हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ है? कबड्डी खेल जो है इसकी शुरुआत भारत में की गई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में शतरंज की शुरुआत हुई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई है? देखिए, जो क्रिकेट खेल है इसकी शुरुआत हुई है कहाँ पर? इंग्लैंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ? देखो, यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा ऐसा खेल है जिसकी शुरुआत भारत में नहीं हुई है। शतरंज, पोलो और कबड्डी, इन तीनों खेलों की शुरुआत भारत में हुई है। हालांकि जो बिलियर्ड्स है इसकी शुरुआत भारत में नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिलियर्ड्स की शुरुआत भारत में नहीं हुई है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ है? देखो जो यहाँ पर इंग्लैंड में किसका उद्भव नहीं हुआ है, प्रश्न नंबर 17, ये है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का जो विकास है या फिर उद्भव, इसका उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है खेल और उनके जन्मदाता देश। खेल और उनके जन्मदाता देश, इसमें आपको सही युग्म मिलाना है। तो स्क्वैश की शुरुआत भारत में हुई, ये गलत है। बिलियर्ड्स इंग्लैंड, ये भी गलत है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, पोलो की शुरुआत भारत में हुई है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म आपको बताना है। प्रश्न नंबर 19, बिलियर्ड्स की शुरुआत फ्रांस में हुई, कबड्डी भारत में और शतरंज रूस में। तो देखो जो शतरंज है इसकी शुरुआत भारत में हुई है, रूस यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या है उसको। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो खो खो खेल में जो खिलाड़ी होते हैं एक टीम में 9 होते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में जो एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 6। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बास्केटबॉल में जो खेल होता है बास्केटबॉल, इसके मैदान में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी। तो 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं? देखो इस तरह के प्रश्न जो है आप यदि हाई लेवल के एग्जाम देते हैं तो उसमें पूछे जाते हैं। तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल है इसमें 5 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। अगला प्रश्न, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो वॉलीबॉल है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में, बास्केटबॉल में कितने और बेसबॉल में कितने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6, 5, 9। अगला प्रश्न, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या है 7 होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो देखो ये जो है वाटर पोलो व कबड्डी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो खो खो में 11 खिलाड़ी नहीं होते, 9 खिलाड़ी होते, आपने भी पढ़ा हुआ है। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो देखो बेसबॉल एवं खो खो में, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्रिकेट टीम में मैदान पर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो एक क्रिकेट टीम में मैदान पर जो खिलाड़ियों की संख्या है 11 होती है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी मैच में एक टीम में जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं 11। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? तो फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक टीम में अधिकतम जो खिलाड़ी हैं वो होते हैं 11। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो देखो जो रग्बी फुटबॉल है यहाँ पर प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है 15 होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे खेल और खेल अवधि से संबंधित प्रश्न की, यानी कि जो कोई खेल खेला जाता है तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, कितने समय तक वो चलता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय है? तो कबड्डी जो है इसका कम है, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट की अपेक्षा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है, तो ये है 90 मिनट। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो जो कोई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच है उसका टाइम ड्यूरेशन होता है 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का होता है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश कितने समय के लिए होता है, लंच ब्रेक? ये होता है 40 मिनट के लिए। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो ये होता है कितने मिनट का? 20 मिनट का। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये जो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट आपका है खिलाड़ी और उनकी उपमा नाम, जो सब नेम है खिलाड़ियों के या फिर सरनेम, ये पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो इससे संबंधित प्रश्नों को हम देख लेते हैं। हॉकी के जादूगर के रूप में किसे जाना जाता है? देखो जो हॉकी के जादूगर हैं ये जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दादा के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद। ऑप्शन ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो देखो जो ब्लैक पर्ल के उपनाम से जाना जाता है वो है एडी नासिमेंटो। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी उपनाम से कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है? तो देखिए जो स्वर्ण बालिका या फिर उड़न परी उपनाम से जाने जाने वाली अ, महिला एथलीट है, इनका नाम है पीटी उषा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? प्रश्न नंबर 45 है, रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से कौन जाना जाता है? शोएब अख्तर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन जाना जाता है? तो देखो जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं इनके मध्य हॉलीवुड के नाम से शेन वॉर्न को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? स्टीव बकनर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। डांसिंग अंपायर के नाम से डेविड सेफर्ड को जाना जाता है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे बॉम्बर ये किसका उपनाम है? ये है सचिन तेंदुलकर का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय खिलाड़ी जाना जाता है? तो देखो जो लिटिल मास्टर है ये कहते हैं सुनील गावस्कर को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ का जो उपनाम है वो कई बार पूछा गया है, तो इनको मिस्टर रियालबुल, धवल और जमी ये तीनों उपनाम है राहुल द्रविड़ के, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? जंबो के नाम से अनिल कुंबले को जाना जाता है। एथेंस ओलंपिक में निशानेबाज की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का क्या नाम है? तो इनको चिली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो टर्मिनेटर है ये किसका उपनाम है? हरभजन सिंह का। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। थारपीडो के नाम से जाने जाते हैं कौन? इयान थोरपे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वाल्ट का बादशाह ये कहते हैं सरगई बुबका को। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, यहाँ पर सूची आपको दो दी गई है, एक है खिलाड़ी और दूसरा है उनकी जो उपनाम है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। इस तरह के क्वेश्चन जब आपसे एग्जाम में पूछे जाए तो पेशेंसली आपको करना क्या है कि आपको जो आता है पहले उसको मार्क डाउन कर लेना है। ठीक, यहाँ पर जो आता है आपको वो देख लेना है, उसके बाद देखना है कि अ, हमको कौन सा ऑप्शन गेस करना है। देखो यहाँ पर शोएब अख्तर जो है ये किस नाम से जाना जाते हैं? ए जो है ये है वन, मैसूर एक्सप्रेस।
अगला प्रश्न है 57 नंबर। यहाँ पर आपको खिलाड़ी और उनके उपनाम दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर आपको मिलान करना है। इस तरह के जब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो पेशेंसली आपको जो आता है वो टिक कर लेना है। जैसे कि जो शोएब अख्तर हैं, इनको किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं रॉयल रावलपिंडी एक्सप्रेस। ऑप्शन ए जो है वो 4 के साथ मैच करता है। उसके बाद जो बी है वो जवागल श्रीनाथ, इनको मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। और देखो जो पेश भूपति हैं, इनको जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस के नाम से। बाकी सैयद ओइता, इनको मेरा किस एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, A4, B1, C2 और D3। ठीक है, D3। अगला प्रश्न, मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है? ये काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। द फ्लाइंग सिख, ये मिल्खा सिंह का उपनाम है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी रिकी पोंटिंग को कहा जाता है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं रिकी पोंटिंग, इनको और किस नाम से जाना जाता है? पंटर के नाम से। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? देखो जो हरियाणा हरिकेन है ये कपिल देव का नाम है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो खिलाड़ी और संबंधित देश से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में कि जो पार्टिकुलर खिलाड़ी है उसका संबंध किस देश से है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेंटस डी नासिमेंटो का संबंध किस देश से है? तो ये संबंधित है ब्राजील से। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोल वाल्ट की बादशाह सरगई बुक्का का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है यूक्रेन से। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं? तो देखो जो शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की हैं ये बिलोंग करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव का संबंध किस देश से है? तो ये संबंधित है रूस से। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर केमनिक किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध रूस से। देखो ये जो प्रश्न है इनमें आप देखेंगे कि जो पार्टिकुलर खिलाड़ी है किससे संबंधित और किस देश का है, ये दोनों फैक्ट आपके साथ में क्लियर होते चलते हैं। ये जो व्लादिमीर क्रेमनिक है ये रूस से संबंधित है और इनका नाम आप व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, इनसे को रिलेट करके याद रख सकते हैं। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? तो देखो इनका जो संबंध है रूस से है। इनका भी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध किस देश से है? टाइगर वुड्स का इनका संबंध है सर्बिया से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? देखो 69 नंबर का जो क्वेश्चन है रोजर फेडरर, इनका संबंध किस देश से आपको बताना है। तो ये संबंधित है स्विट्जरलैंड से। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है? ये है रूस की महिला टेनिस प्लेयर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में किस देश के लिए खेलते हैं? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो फुटबॉल के प्लेयर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये खेलते हैं पुर्तगाल के लिए। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जस्टिन हेनिंग का संबंध किस देश से है? जस्टिन हेनिंग संबंधित है बेल्जियम से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये स्पेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? देखो जो विजय सिंह है ये फिजी से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक्स निम्नलिखित में से किस देश के लिए खेलते हैं? तो देखो जो बेन स्टोक्स हैं ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं।
ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल, इनका तो नाम आप सभी जानते होंगे, राफेल नडाल। ये किस यूरोपीय देश से संबंधित है? तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से हैं? देखो जो राफेल नडाल है बहुत ही चर्चित प्लेयर है टेनिस के और इनका संबंध है स्पेन से, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से है? माराडोना बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम देखने वाले हैं खिलाड़ी और संबंधित खेल। खिलाड़ी और संबंधित खेल की बात करें तो इससे संबंधित प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्लैक पर्ल, इनका संबंध किस खेल से है? ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम बहने निम्नलिखित में से किस लिए जानी जाती हैं? विलियम बहने जो है टेनिस के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? ये खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनराज पिल्ले का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? धनराज पिल्ले जो है इनका संबंध है हॉकी से। हॉकी के प्लेयर हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से संबंधित। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य शेखर गांगुली किस खेल से संबंधित है? देखो जो सूर्य शेखर गांगुली है इनका संबंध है शतरंज से। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिमार्जन नेगी जो है निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई है? परिमार्जन नेगी जो है इन्होंने विशिष्टता दिखाई है शतरंज में, जिसमें ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोम्याला देवी किस खेल से जुड़ी हैं? इनका संबंध किससे है? तीरंदाजी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी हैं? यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा किससे बिलोंग करते हैं? तो ये जेवलियन थ्रो यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ी सोमा विश्वास किससे संबंधित है? तो देखो जो सोमा विश्वास है ये है एथलेटिक्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग्यश्री थिप्से किस खेल से संबंधित है? ये शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्योति रंधावा किससे संबंधित है? ये देखो गोल्फ से बिलोंग करती हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न सुमेलित करने से संबंधित है। यहाँ पर आपको खिलाड़ी जो दिए गए हैं और उनसे संबंधित खेल दिए गए हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसमें कुछ ऐसा करना होता है कि जो आपको आता है पहले आप उसको मिलान कर लें। जैसे कि कोनेरो हम्पी जो है ये किससे संबंधित है? शतरंज से बिलोंग करती हैं। ठीक है, मैरी कॉम, मैरी कॉम किससे संबंधित है? मैरी कॉम जो है ये संबंधित है किससे? मुक्केबाजी से। ठीक है, दो हो गया। अब पीवी सिंधु बैडमिंटन से आप सभी जानते हैं और अभिनव बिंद्रा ये है शूटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी A2 V4, ठीक है, और C1, ठीक है, और डी क्या? D3। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीजिया किससे संबंधित है? यहाँ पर रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीजिया किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये टेनिस प्लेयर हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? तो देखो जो अर्जुन अटवाल है ये संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम में सदस्य रहे हैं? तो देखो जो लिएंडर पेस हैं इनके पिता हॉकी के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम में सदस्य रहे हैं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? 95 नंबर का क्वेश्चन है।
ये तीरंदाजी से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखो इनका संबंध है टेनिस से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फवाद मिर्जा का संबंध किस खेल से है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फवाद मिर्जा जो है ये संबंधित है हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी से। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मनप्रीत सिंह जो है ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? देखो जो दीपा कर्माकर है इनका संबंध है जिम्नास्टिक से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विधा में सुविख्यात हैं? बुला चौधरी ये तैराकी में सुविख्यात हैं। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हैं? ध्यानचंद इनका संबंध है हॉकी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजेंद्र सिंह किससे संबंधित है? विजेंद्र सिंह इनका संबंध है बॉक्सिंग से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी रामपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो देखो जो रानी रामपाल है ये हॉकी की प्लेयर है। हालांकि इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रानी रामपाल जो है ये ऐसी पहली महिला प्लेयर है जिनके नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है। ऑप्शन ए जो इसका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी बॉक्सिंग से संबंधित है? तो देखो जो लॉलिन बोरगेहन है इनका संबंध है बॉक्सिंग से। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो यहाँ पर जो आपको दिया गया है ऑप्शन में खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल, यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन संबंधित जो समूह है सही नहीं है। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है सभी जानते हैं। साइना नेहवाल ये बिलोंग करती हैं बैडमिंटन से। झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट से है। लेकिन जो जीव मिल्खा सिंह है ये शतरंज से बिलोंग नहीं करते। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो मिल्खा सिंह है ये कौन है? धावक है, रेसलर। अगला प्रश्न, शिव थापा किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो हरभजन सिंह ये क्रिकेटर है, कबड्डी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है सही है। गैरी कास्परोव का नाम किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है शतरंज से। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? तो के श्रीकांत जो है इनका संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जसपाल राणा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित नाम है? तो जसपाल राणा जो है ये निशानेबाज से संबंधित है। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीत सेठ ही किस खेल से जुड़े हुए हैं? बिलियर्ड्स से जुड़े हैं। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इयान थोरपे किस खेल से संबंधित है? देखो जो इयान थोरपे हैं इनका संबंध है तैराकी से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेविड बेकहम किस खेल से जुड़े खिलाड़ी हैं? ये जुड़े हैं फुटबॉल से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो ये संबंधित है एथलेटिक्स से। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? टेनिस प्लेयर है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइगर वुड्स ये किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। साइना नेहवाल ये बैडमिंटन प्लेयर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हिना सिद्धू इंपॉर्टेंट नेम है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हिना सिद्धू किस खेल से संबंध रखती हैं? तो ये निशानेबाज हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से संबंधित है? माइकल जॉर्डन ये बेसबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंकज आडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो देखो जो पंकज आडवाणी है ये संबंधित है बिलियर्ड्स से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मेल सही नहीं है? देखो यहाँ पर जो प्लेयर हैं और उनके संबंधित जो खेल हैं वो दिए गए हैं।
सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर हैं, सही है। साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर हैं। मैरी कॉम बॉक्सिंग से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर जो सही नहीं है पंकज आडवाणी, क्योंकि पंकज आडवाणी जो है ये बिलोंग करते हैं बिलियर्ड्स खेल से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनातोली कार्पोव का नाम किससे संबंधित है? अनातोली कार्पोव जो है ये संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो देखो जो तानिया सचदेव है ये शतरंज में प्रसिद्धि प्राप्त की है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुशबीर कौर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? खुशबीर कौर का संबंध है एथलेटिक्स से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित है? देखो जो भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग है ये एयर राइफल शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। पीवी सिंधु का नाम किस खेल से जुड़ा है? पीवी सिंधु ये संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी कि वेट लिफ्टर है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैरा एथलीट दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? देखो जो दीपा मलिक हैं ये गोला फेंक से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। साइको मीराबाई चानू किस खेल से संबंध रखती हैं? मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टर हैं, भारोत्तोलन से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बिलियर्ड्स से है? देखो इसमें जो संबंधित है बिलियर्ड से पंकज आडवाणी है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। भामी दीप्ति साई प्रणीति का संबंध किस खेल से है? ये संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल की उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं? कोनेरू हम्पी जो है ये शतरंज की खिलाड़ी हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्मृति मंथाना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? स्मृति मंथाना इनका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम देखेंगे खेल और उनसे संबंधित खेल परिसर, यानी कि जो पार्टिकुलर खेल है किस मैदान में खेला जाता है, ये भी एग्जाम का हिस्सा बनता है। इसके तहत हमारा जो प्रश्न है वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है? वेलोड्रोम ये साइक्लिंग से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस खेल स्पर्धा में प्रतियोगिता वाले मैदान को रिंग कहा जाता है? ऐसा मैदान जिसमें खेल प्रतियोगिता होती है रिंग कहलाता है। वो कौन सा मैदान है? तो वो है मुक्केबाजी का मैदान। जो मुक्केबाजी खेल स्पर्धा जिस मैदान में होती है प्रतियोगिता उसको क्या कहते हैं? रिंग कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। अगला प्रश्न, निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो ये रेंज कहलाता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो देखो जो घुड़सवारी का खेल परिसर है ये एरिना नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान परिसर को क्या कहते हैं? स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान परिसर को रिंग कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइस हॉकी खेल परिसर क्या कहलाता है? आइस हॉकी खेल परिसर जो है ये रिंग कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस खेल का खेल परिसर जो है डायमंड कहलाता है? डायमंड मतलब जो खेल का मैदान होता है, किस खेल का मैदान डायमंड के नाम से जाना जाता है? तो देखो जो बेसबॉल है, बेसबॉल जिस मैदान में खेला जाता है उसके मैदान को डायमंड कहते हैं। ऑप्शन डी जो है ये सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो कोर्स जो है ये गोल्फ का परिसर जो है इसको कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? पूल। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर आपको खेल और खेल के परिसर जो है उनको दिया गया है। इसमें गलत क्या है? व्यायाम ट्रैक बिल्कुल सही। बेसबॉल कोर्ट ये गलत है। गोल्फ कोर्स कुश्ती अखाड़ा, यहाँ पर जो आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 144 नंबर, आइस हॉकी, डायमंड, बेसबॉल
एरिना, निशानेबाज, रेंज और मुक्केबाजी गेम्स यहाँ पर सुमेलित यानी कि सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो निशानेबाज है इसका परिसर रेंज कहलाता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शूटिंग रेंज आपने सुना होगा। अब देखते हैं अगला जो सब टॉपिक है, विभिन्न खेल मैदानों की माप, खेल सामग्रियों की माप तौल। ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्रिकेट खेल में जो पिच की लंबाई है कितनी होती है आपसे पूछा गया है। तो 20.12 मीटर ये होती है क्रिकेट पिच की लंबाई। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है। तो ये है 8.81 इंच से लगभग 9 इंच तक, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई कितनी होती है। तो देखो जो क्रिकेट का बल्ला है इसमें अधिकतम अनुमत जो लंबाई है ये है कितनी, ये 38 इंच है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। क्रिकेट में जो स्टंप की ऊंचाई है वो है 20 इंच। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन क्या होता है। इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रिकेट में प्रयुक्त जो गेंद है इसका वजन कितना होता है। तो इसका वजन होता है 159.9 ग्राम से 163 ग्राम तक। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो देखो फुटबॉल में गोल पोस्ट की जो चौड़ाई है वो है 7.32 मीटर। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। हॉकी के मैदान में जो गोल पोस्ट की चौड़ाई है वो होती है 3.66 मीटर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है। तो बैडमिंटन खेला जाता है उसमें जो नेट बांधा जाता है उसकी ऊंचाई जमीन से कितनी होती है ये आपको बताना है। तो ये होती है 1.59 मीटर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम तक। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं। मानव तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में जो वृत्त क्षेत्र होते हैं 10 होते हैं। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉन टेनिस में जोड़ी में खेले जाने वाले मैचों के लिए कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो ये होती है 36 फीट। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई कितनी होनी चाहिए। देखो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई जो होनी चाहिए वो है 23.77 मीटर। ऑप्शन ए जिसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी में मारा जाता है। हॉकी में जो पेनल्टी स्ट्रोक है ये कितनी दूरी से मारा जाता है। 8 गज की दूरी से मारा जाता है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। देखो जो मैराथन दौड़ की दूरी है वो होती है 42.195 किलोमीटर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी के मैदान का आयाम लंबाई इंटू चौड़ाई कितना होता है। तो देखो जो हॉकी के मैदान का आयाम है ये होता है 91.4 गुणे 55 मीटर। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं। ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में जो कुल लेन होते हैं वो होते हैं कितने, 8। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शतरंज के एक बोर्ड में कितने वर्ग अथवा खाने होते हैं। तो देखो जो शतरंज का एक बोर्ड है इसमें जो वर्ग अथवा खाने हैं वो 64 होते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनाल्टी मार्क की दूरी कितनी होती है। तो फुटबॉल में गोल पोस्ट के मध्य बिंदु से पेनल्टी मार्क की जो दूरी है 12 मीटर होती है।
ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में जो होल्स होते हैं वो होते हैं कितने? 18। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? क्रिकेट के खेल में जो पॉपिंग क्रीज है इसकी माप होती है 4 फीट। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होते ही खेलों से संबंधित स्थान से संबंधित क्वेश्चंस। इसे भी कई बार एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले हैं। ठीक, विश्वविख्यात रोला गैरो का संबंध किस खेल से है? तो देखो जो रोला गैरो है इसका संबंध लॉन टेनिस से है। नाम कुछ अटपटा है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? देखो जो फॉरेस्ट हिल्स स्टेडियम है संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, फ्लशिंग मेडोज निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो देखो जो फ्लशिंग मेडोज है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का संबंध किस खेल से है? न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो है इसका संबंध है मुक्केबाजी से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? इप्सम स्टेडियम जो है ये डर्बी घुड़दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? जो वेम्बले स्टेडियम है ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इंग्लैंड का जो व्हाइट सिटी स्टेडियम है ये कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध स्टेडियम है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, लंदन स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? तो देखो जो ब्लैक हीथ स्टेडियम है लंदन का ये संबंधित है रग्बी फुटबॉल से। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रुकलिन जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका नामक स्थल खेल जो है ये किससे बिलोंग करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक स्थान है जिसका नाम है ब्रुकलिन। इसका संबंध किस खेल से है? ये बेसबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। डर्बी दौड़ किस स्टेडियम पर आयोजित की जाती है? इसका आयोजन इप्सम से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विश्व में क्रिकेट का मक्का कई बार पूछा गया प्रश्न है। क्रिकेट का मक्का किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं लॉर्ड्स को। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है? देखो जो लॉन टेनिस से संबंधित स्थान है इसमें से कौन सा नहीं है? ये है कैंकटी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोल्फ से संबंधित है? तो सैंडी लॉस जो है इसका संबंध है गोल्फ से। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? यहाँ पर आपको ये बताना है। तो मेडिसन स्क्वायर जो है ये प्रसिद्ध स्थान है मुक्केबाजी का। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध है हॉकी से। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम खेलों से संबंध स्टेडियम या फिर मैदान से बनने वाले प्रश्नों को। इसके तहत जो हमारा क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो देखो जो वानखेड़े स्टेडियम है वो है मुंबई में अवस्थित। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है ये स्थित है कानपुर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईडन गार्डन कहाँ अवस्थित है? तो देखो जो ईडन गार्डन है ये कोलकाता में अवस्थित है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। साल्ट लेक स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोलकाता में। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? ये जयपुर में है। जयपुर जो कि है राजस्थान में। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कीनन स्टेडियम ये किस शहर में है? जमशेदपुर। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम ये कहाँ स्थित है?
तो देखो जो सैंडी लॉज स्टेडियम है ये स्थित है स्कॉटलैंड में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है इंग्लैंड में। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो देखो ये जो है ईडन गार्डन कोलकाता में है, ये सही है। वानखेड़े मुंबई में है। ग्रीन पार्क कानपुर में है। हालांकि जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है ये चेन्नई में नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बारावती स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? तो देखो जो बारावती स्टेडियम है ये ओडिशा के कटक में स्थित है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोबोर्न स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है मुंबई में। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस बाग स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में एस बाग स्टेडियम है लोकेटेड। खान साहब उस्मान अली स्टेडियम ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फतुल्ला में। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। केडी सिंह बाबू स्टेडियम देखो इसका नाम चेंज हो गया है। इसका अब है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम नाम। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम के नाम से ये जाना जाता है और ये स्थित है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे खेलों से संबंधित जो प्रमुख कप अथवा ट्रॉफियां हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनसे अक्सर प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है, और आप जानते होंगे कि जो ल्यूसेंट का जो कलेक्शन है प्रश्नों का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए होते हैं उनको ही कलेक्ट करके इसमें रखा जाता है। कोपा कप इसका संबंध किस खेल से है? कोपा जो है ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? देखो जो सुदीरमन कप है ये संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट ये कौन सा कहलाता है? डूरंड कप ये भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोबर्ट्स कप जो है ये किससे संबंधित है? रोबर्ट्स कप इसका संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सी के नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सी के नायडू कप निम्नलिखित में से क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? यूरो कप जो है इसका संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखो जो प्रिंस ऑफ वेल्स कप है इसका जो संबंध है गोल्फ से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वेटन कप संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप जो है इसका संबंध है बैडमिंटन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है? वेलिंगटन ट्रॉफी जो है ये दी जाती है रोइंग के लिए। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, इजरा कप इसका संबंध किस खेल से है? पोलो से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कोनिका कप इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। राइडर कप किस खेल से संबंधित प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? राइडर कप इसका संबंध है गोल्फ से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी किसके लिए प्रसिद्ध है? जो रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? देखो जो एजरा कप है इसका संबंध है पोलो से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? कोनिका कप ये संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? राइडर कप जो है ये गोल्फ का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? रणजी ट्रॉफी जो है इसका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? तो देखो ये जो है इटालियन ओपन संबंधित नहीं है। टेनिस ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है कौन सा? यूएस ओपन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको आप अफवाह के रूप में याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन ओपन या फिर यूएस ओपन। ठीक है। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? बेटन कप है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। 214 नंबर का जो क्वेश्चन है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता कौन सी है? थॉमस कप है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध जो है ये है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ये है पोलो से संबंधित। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो देखो कौन सी खेल अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पे खेली जाती है? विंबलडन ओपन जो है इसको ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैच की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैच की श्रृंखला को क्या कहते हैं? एसेज कहते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है? देखो जो सुल्तान अजलान शाह कप है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है हॉकी से। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सुदीर्मन कप जो है ये सुमेलित नहीं है शतरंज से। इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुब्रतो कप जो है इसका संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखो जो डूरंड कप है ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना जो टेनिस टूर्नामेंट है वो है आपका विंबलडन ओपन। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन लॉन टेनिस टूर्नामेंट से प्रारंभ कर अन्य 3 बड़े लॉन टेनिस टूर्नामेंट का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो देखो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहले जो है टेनिस की जो ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, इसमें सबसे पहले आपका टेनिस टूर्नामेंट जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे विंबलडन और लास्ट में होता है यूएस ओपन जो कि होता है एंडिंग ऑफ द ईयर में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस कप अथवा ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? तो देखो जो लॉन टेनिस से संबंधित है ये है आपका डेविस कप। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी जो है ये संबंधित है भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंगा स्वामी कप किससे संबंधित है? देखो जो रंगा स्वामी कप है ये संबंधित है हॉकी से। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टानले कप ये किससे संबंधित है? ये आइस हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप किससे संबंधित है? फीफा वर्ल्ड कप का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो देखो इसमें जो राइडर कप है ये क्रिकेट में नहीं दी जाती, बाकी ये तीनों ट्रॉफियां दी जाती हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का
सही जवाब हो जाएगा। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी जो है इसका संबंध है ब्रिज से। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो ये है फ्रेंच ओपन, इसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, एफटीएक्स क्रिप्टो कप निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? देखो जो एफटीएफ क्रिप्टो कप है वो संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? देखो जो वेल वार्कर कप है ये प्रदान किया जाता है मुक्केबाजी में। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगा खान कप ये किससे संबंधित है? आगा खान कप जो है ये संबंधित है किससे? हॉकी से। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय चैंपियन कप या हेनेकेन कप किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है रग्बी से। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं खेल शब्दावलियां। कुछ खेल के ऐसे वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आयरन शब्द ये किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द जो है इसका संबंध है गोल्फ से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द जो है ये संबंधित है लॉन टेनिस से। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? बिशप शब्द जो है ये संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चाइनारमैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ड्यूस ये किससे संबंधित है? लॉन टेनिस से। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। मेलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? देखो जो मेलेट है ये पोलो से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। फ्री थ्रो का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? फ्री थ्रो का प्रयोग जो है ये बास्केटबॉल में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? गैम्बिट शब्द जो है ये संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? केनन शब्द जो है इसका संबंध है बिलियर्ड्स से। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? देखो जो 247 नंबर का क्वेश्चन है इसमें डबल फॉल्ट शब्द जो है ये संबंधित है टेनिस से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एसेस शब्द किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नॉन नॉकआउट नॉक आउट शब्द किससे संबंधित है? ये है मुक्केबाजी से संबंधित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बटरफ्लाई स्ट्रोक ये किससे संबंधित है? इसका संबंध है स्विमिंग यानी कि तैराकी से। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। फाइलेट गली और मिड विकेट ये किस खेल से संबंधित शब्द हैं? ये संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बुल्स आई शब्द का प्रयोग जो है ये किया जाता है शूटिंग में। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? देखो जो गूगली शब्द है ये संबंधित है क्रिकेट से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्यू किस खेल से संबंधित है? ये बिलियर्ड्स से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। टी पुट कैडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित है? देखो टी पुट कैडी आदि जो शब्दावलियां हैं इनका संबंध है गोल्फ से। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? देखो जो ब्रेस्ट स्ट्रोक है इसका संबंध है तैराकी से। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। जिग्गर किस खेल से संबंधित है? जिग्गर शब्द जो है इसका संबंध है गोल्फ से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चुक्कर किस खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित है। सी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? देखो जो बैक स्टिक शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? हॉकी में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। स्ली पॉइंट शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? स्ली पॉइंट शब्द जो है
इसका इस्तेमाल क्रिकेट में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एस शब्द किस खेल से जुड़ा है? देखो जो एस शब्द है इसका संबंध है लॉन टेनिस से। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोल्ट उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बोल्ट जो है ये पर्वरोहण में किया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? चेकमेट जो है ये संबंधित है शतरंज से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हेडर शब्द जो है ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। किस खेल के साथ वाइड बॉल जुड़ा हुआ है? वाइड बॉल आपने क्रिकेट में अक्सर सुना होगा, तो इसका जो शब्द है इसका प्रयोग होता है किसमें? क्रिकेट में, वाइड बॉल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश संबंधित है? स्मैश जो है इसका संबंध किससे है? स्मैश का संबंध है वॉलीबॉल से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 यार्ड हिट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखो जो 16 यार्ड हिट है इसका संबंध है फील्ड हॉकी से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। थर्ड मैन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थर्ड मैन जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में बैटन का उपयोग किया जाता है? 269 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि किस ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में बैटन का उपयोग किया जाता है? तो रिले रेस जो है इसमें बैटन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेनल्टी कॉर्नर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पेनल्टी कॉर्नर जो है ये बिलोंग करता है हॉकी से। इसका राइट आंसर आपका हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका यहाँ पर सब टॉपिक है वो है खिलाड़ियों द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकें। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुई हैं। जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी या फिर जो बुक है वो एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर जो गोल है किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल जो है आपने सुना होगा ये है मेजर ध्यानचंद की। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों में आपको दो फैक्ट क्लियर होते चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखने को मिलता है कि जो बुक है पार्टिकुलर किस व्यक्ति से बिलोंग करती है, एंड सेकंड आपको जो व्यक्ति हैं वो किस खेल से संबंधित है ये भी आपको साथ ही साथ देखने को मिलता है। गोल जो पुस्तक है ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ये किसकी है? मेजर ध्यानचंद की, जो कि है हॉकी प्लेयर। इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगला प्रश्न है वो प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है। देखो जो गोल्डन हैट्रिक है ये एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? बलबीर सिंह की। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फास्टर देन लाइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय धावक की कहानी है? फास्टर देन लाइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी जो है ये किसकी है? ऑटोबायोग्राफी किसकी है? ये है हुसैन बोल्ट की। और ये कौन है? रेसलर यानी कि धावक है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन गर्ल निम्नलिखित में से किस भारतीय एथलीट की आत्मकथा है? गोल्डन गर्ल जो है ये किसकी आत्मकथा है? ये है पीटी ऊषा की। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीटी ऊषा ये है गोल्डन गर्ल आत्मकथा किसकी? पीटी ऊषा की। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है? देखो ये जो ऑटोबायोग्राफी है एस अगेंस्ट ऑड्स ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सानिया मिर्जा के द्वारा। और सानिया मिर्जा आप सभी जानते हैं कौन है? टेनिस प्लेयर है। माई बेस्ट गेम ऑफ द चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो माई बेस्ट गेम ऑफ द चेस ये है किसकी पुस्तक? ये है विश्वनाथन आनंद की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक है 281 एंड बियॉन्ड? ये जो टाइटल है किसकी ऑटोबायोग्राफी का है? यह है वीवीएस लक्ष्मण की।
ऑटोबायोग्राफी का टाइटल, जो कि है बीबीएस लक्ष्मण की। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइडियल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? आइडियल्स जो पुस्तक है इसकी लेखक है सुनील गावस्कर। और सुनील गावस्कर जो है ये किससे संबंधित है? ये क्रिकेट प्लेयर हैं। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन नामक जो ऑटोबायोग्राफी या फिर आत्मकथा है निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है? प्लेइंग टू विन आत्मकथा लिखी है किसने? साइना नेहवाल ने। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साइना नेहवाल का संबंध किससे है? ये एक बैडमिंटन प्लेयर है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक है सनी डेज? सनी डेज ये किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? सुनील गावस्कर की आत्मकथा का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? देखो जो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो देखो जो वनडे वंडर्स नामक पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है लिखी गई है सुनील गावस्कर के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? देखो प्लेइंग इट माई वे जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसकी है? ये है सचिन तेंदुलकर की। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट आत्मकथा जो है ये किसकी है? ये है संजय मांजरेकर की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर हम देखते हैं खेलों से संबंधित पुरस्कार से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपको ये बताना है कि अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार ये खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई है? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत जो पुरस्कार विजेता हैं उनको 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन सा है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन सी है इसका सही जवाब। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? ये दी जाती है 10 लाख रुपए की धनराशि। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? देखो जो क्रिकेट का ऑस्कर है ये कहलाता है आईसीसी पुरस्कार। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? देखो जो अर्जुन पुरस्कार है या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? खिलाड़ियों के लिए भारत में जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस खेल के नाम से जाना जाता है? किस पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी जो है इसका। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि MS धोनी। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं खेल की जो प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो पहले ओलंपिक जो आधुनिक है उनका आयोजन एथेंस में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए? तो देखो, अफ्रीका महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ है? आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन हुआ है 1896 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस, कामनियस। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य। ओलंपिक के मोटो सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस, कामनियस शब्द का अर्थ क्या है? तो देखो, इसका जो अर्थ है और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, और साथ में ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज पर अंकित अथवा चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ये जो काला रंग है ये इंडिकेट करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो ओलंपिक खेल है इसमें महिलाओं ने सबसे पहले खेलना कब प्रारंभ किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेरिस ओलंपिक 1900 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब हुई? ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत हुई मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग ये लिया था कब? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय यह दिया जाता है पियरे डी कुबर्तिन को। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखो, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली जो पहली भारतीय महिला है यह है पीटी उषा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है पियरे डी कुबर्तिन को। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब लिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? तो इनका आयोजन किया गया था 776 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया है? ओलंपिक ध्वज सबसे पहले जो है फहराया गया है 1920 में एंटवर्प, जो कि लोकेटेड है बेल्जियम में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो नाम है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है जो ओलंपिक शब्द है वो आया है ओलंपक शब्द से। और ओलंपस जो है किसका नाम है? तो ये एक पर्वत का नाम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का जो पहला स्वर्ण पदक है ये जीता है 1928 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में नहीं शामिल किया गया है? तो देखो, इसमें जो ओलंपिक को शामिल नहीं किया गया है वो है आपका क्रिकेट। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है?
4 वर्षों का अंतर होता है 2 ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेलों के मध्य। 2028 के ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? तो इसका आयोजन लॉस एंजल्स में होगा। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? 2024 में जो ओलंपिक खेल है ये पेरिस में आयोजित हुए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? देखो भारत ने जो स्वर्ण पदक है 1960 के ओलंपिक में नहीं जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो ये 5 महाद्वीप के प्रतीक हैं। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजन के बीच कितने वर्ष का अंतर होता है? तो ये होता है 2 वर्ष का अंतर। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? इटली करेगा। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। निम्न ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है? तो ओलंपिक रिंग में जो रंग नहीं होता है वो है आपका गुलाबी। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था? 1948 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं? तो ये होते हैं 5, जो 5 महाद्वीपों को इंडिकेट करते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में फील्ड हॉकी को खेल के रूप में पहली बार शामिल किया गया था? तो देखो जो फील्ड हॉकी है वो शामिल किया गया था पहली बार 1908 में। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया है? तो 1 बार किया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? तो 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कनाडा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? भारत ने पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी है की थी 2010 में। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अब तक भारत ने एक बार ही खेल जो है राष्ट्रमंडल खेल है इनका आयोजन किया है। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए हैं? कनाडा में आयोजित हुए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित किए गए हैं? एशियाई खेल पहली बार आयोजित किए गए हैं नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था? एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला जो पहला देश था वो था भारत। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार नई दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार नई दिल्ली में जो एशियाई खेल है इनका आयोजन हुआ था 1951 में। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमेशा आगे की ओर ये मेन पर्पज है एशियाई खेलों का। प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? तो प्रथम एशियाई खेल का जो शुभंकर है ये था जंतर मंतर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये जो है एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक होने का जो मतलब देश है कौन सा है? ये भारत। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन करवाया है अपने देश में, यानी कि होस्टिंग की है। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब बेसिकली होने वाला है। अगला प्रश्न, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में किस स्टेडियम में हुआ था? तो ये हुआ था नेशनल स्टेडियम में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? 1982 में भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया था। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है कमलजीत सिंह संधू। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? 1900 में डेविस कप की शुरुआत हुई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता किस वर्ष से शुरू हुई थी? रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता जो है इसकी शुरुआत 1933 में हुई थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? देखो जो पहली विंबलडन चैंपियनशिप है इसका आयोजन हुआ था 1877 ईस्वी में।
ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश डॉट 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 कौन था? उरुग्वे जो है ये फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश था। इस वर्ष में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और 2008 में राजस्थान रॉयल्स जो है ये पहली बार विजेता रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बैडमिंटन में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला टीम चैंपियन उबेर कप का पहला संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया है? तो उबेर कप का पहला संस्करण जो है इसका आयोजन कब हुआ है? इसका आयोजन 1956 से 57 में हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ प्रमुख खेल संस्थाओं से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है? देखो जो फिडे है इसका संबंध है शतरंज से। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीफा का संबंध किस खेल गतिविधि से है? फीफा जो है इसका संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? ये है IHF। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? UAE के दुबई में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित था? देखो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में लोकेटेड था 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने में। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ओलंपिक का संग्रहालय खोला गया है? तो देखो जो ओलंपिक का संग्रहालय है ये कहाँ खोला गया है? लुसाने में। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका भी जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होने वाला है। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है ये अवस्थित है पटियाला में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ अवस्थित है? ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, MP में। ठीक है, अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? देखो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान है ये कहाँ स्थित है? ये भी पटियाला में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1948 में हुई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसकी स्थापना हुई 1928 में, 1928 में। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। IAAF का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? मोनाको में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो खेलों में प्रथम से संबंधित कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जिनको हम देख लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये कौन है? ये है बछेंद्री पाल। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बिना ऑक्सीजन के विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव किसे प्राप्त है? फू दोरजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम पर्वतारोही, देखो प्रथम भारतीय बछेंद्री पाल हैं और प्रथम पर्वतारोही इनका नाम है जुनको तबई। और ये कहाँ की है? ये है जापान की महिला जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाला पर्वतारोही कौन है? तो इनका नाम है उपयुक्त दोनों, यानी कि तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी। ये दोनों व्यक्ति जो है ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर गए थे। सबसे पहले किस वर्ष एवरेस्ट शिखर को फतह करने में सफलता मिली? देखो ये प्रश्न है
जो पेट का एग्जाम हुआ था ना पहली बार, बहुत से लोगों ने दिया होगा, ये पूछा गया था। अभी पेट का एग्जाम शेड्यूल है, तो ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये हुआ था 1953 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला जो है, इनका नाम है डिक्की डोलमा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में पुरुष एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना था? तो इनका नाम है रामनाथन कृष्णा। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी, इनका नाम है निरुपमा वैद्यनाथन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा है? विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश ये है उरुग्वे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी ये है भाई सिंह भूटिया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव ये प्राप्त है ब्राजील को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो पहला ओडीआई क्रिकेट मैच जो है ये कब खेला गया? 1971 में। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हमने देखा है बहुत बार ये रिपीट हुआ है। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनका नाम है सीके नायडू। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बार 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये 29 अगस्त जो है राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया गया 1995 में। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय जो है, इनका नाम है केडी जाधव। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है, इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है राज्यवर्धन सिंह राठौर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से वो पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की? तो ये है हरभजन सिंह। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है इस पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की महिला, इनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? सेरेना विलियम्स। इन्होंने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम के टाइटल हासिल किए हैं। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब खेलों से संबंधित विविध यानी कि कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन जो आपसे बनते हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको देख लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है 1900 ईस्वी से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन कब बना है? तो ये बना 1983 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? तो देखो जो रूस है ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? जापान भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया? 15 मार्च 1877 को पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया है। अगला प्रश्न है डकवर्थ लुईस ईस्टर्न विधि
निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका संबंध है क्रिकेट से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चेन्नई की आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? सीएसके। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। वल्लमकाली किस सतह का एक पारंपरिक खेल है? वल्लमकाली जो है ये नौकायन का एक पारंपरिक खेल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण एशियाई खेल परिषद यानी कि सीएएससी का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1983 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर लोकेटेड है स्विट्जरलैंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाती है? त्रिचूर में हाथी मैराथन का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सांडों को वश में करने के लिए जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पोंगल के अवसर पर इसका आयोजन होता है। पोंगल जो कि जनवरी मंथ में मकर संक्रांति जो होती है ना, मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा मिला है? तो ये मिला है मिजोरम में खेलों को उद्योग का दर्जा। अगला प्रश्न, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है? तो देखो जो दीपा कर्माकर है इनका संबंध त्रिपुरा राज्य से है। ऑप्शन डी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो देखो गेंद का जो इस्तेमाल है ये किसमें नहीं होता है? ये नहीं होता बैडमिंटन में। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रुइया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? देखो जो रुइया गोल्ड कप है ये संबंधित है ब्रिज से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ला लीगा का संबंध है फुटबॉल से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रिकेट में निम्न में से कौन से फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? क्रिकेट में निम्न में से कौन सी फील्डिंग पोजीशन जो बल्लेबाज के पीछे होती है? पहली स्लिप। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? गुलमर्ग में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट करार दिया जा सकता है? तो 10 तरीकों से आउट करार दिया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है? द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की है। उनको फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ओलंपिक पदक विजेता अभिनव बिंद्रा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? अ शॉट एट हिस्ट्री। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पे रही है? तो देखो जो ओलंपिक हुआ था कौन सा? मेलबर्न ओलंपिक ये हुआ था 1958 में। इसमें भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही है। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ खेला था? भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच ये खेला था इंग्लैंड के खिलाफ 1974 में। अगला प्रश्न, फुटबॉल के खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड इस्तेमाल किया जाता है? जो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं उनको चेतावनी देने के लिए जो कार्ड इस्तेमाल किया जाता है वो होता है पीले कलर का। ऑप्शन ए जिसका सही जवाब हो जाएगा। हॉकी में यदि अंपायर दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर ऊपर की ओर संकेत करें तो इसका क्या अर्थ होता है? हॉकी में यदि अंपायर जो है अपने दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करें तो इसका अर्थ होता है पेनाल्टी कॉर्नर। देखो ये रही आज की क्लास। इसमें हमने 400 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है जो संबंधित है खेल से, और आगामी सभी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटीज है। वीडियो की पीडीएफ से आप रिवीजन कर सकते हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखें